प्रणाम दोस्तों। अभी अचानक ही मुझे लाइव आने का भाव हुआ और उसका रीज़न है कि क्योंकि मैं पंजाब में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ। यहाँ पे जो है चंडीगढ़ के आसपास के जो हाईवेज हैं वो इस समय जाम हैं। तो यदि आप लोग कोई यात्रा कर रहे हो इधर की तो थोड़ा सोच समझ के करिए। और ये लगभग करनाल से आगे इधर सारा जाम ही जाम है। तो पहले तो ये, लेकिन मेरे आने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके, संभव हो, तो ये वीडियो आप टिकैत जी तक पहुंचाएं या और भी जो किसान आंदोलन के लोग हैं, नेता हैं, जो कुछ करने में सक्षम है उन तक पहुंचाएं। क्योंकि लगभग 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक किसान आंदोलन की डिलीवरी नहीं हुई। तो वो डिलीवरी की मुझे भी चिंता है और कैसे करके कोई रंग एक पैदा हो। तो मैं कुछ बातें इसलिए यहाँ कह देना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो मेरा पहुंचा देंगे और मैं कहूँगा मुझे टिकैत जी मिले या फोन कर लें, तो टिकैत जी को इतनी फुर्सत होगी नहीं होगी। तो थोड़ा विचार दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं जो विचार दे रहा हूँ वो एक ऐसा विचार है जो केवल किसान आंदोलन की ही नहीं, इस पूरे देश की जो है वो दशा बदल सकता है। आप लोग मेरी बात सुने तो उससे पहले किसानों के दर्द को समझने के लिए कुछ बातें जानना जरूरी हैं। आप लोग सब लोग अपने घर में सब्जियां खरीदते होंगे, तो आज मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग इसकी थोड़ी सी अपने जो आप सब्जियां खरीद के लाते हैं उससे थोड़ी मैचिंग कर लीजिएगा, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। हमने अभी कुछ दिनों सर्वे करवाया, 2-4 दिन, तो पता लगा जो किसानों के खेतों से जो सब्जियां ली जाती हैं उनके रेट मुझे कुछ पता लगे। अब यहाँ के रेट बताऊंगा तो आप ये समझ लीजिए कि फिर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चलिए अपने अपने शहर का जोड़ लीजिए और सोच लीजिए कि चंडीगढ़ में ये रेट अवेलेबल है थोक में, अगर किसानों के खेतों से सब्जी उठाई जाए तो ये रेट कुछ इस तरीके का है कि भिंडी 4 रुपए किलो किसानों के खेत से उठती है, टमाटर 8 से 12 रुपए किलो, तरोई 7 रुपए किलो, ये अच्छी वाले रेट बता रहे हैं, अच्छी चीज जो है। लौकी जो है वो 5 रुपए किलो, खीरा 7 रुपए किलो, मिर्च जो है वो 12 रुपए किलो, करेले 6 रुपए किलो, शिमला मिर्च 14 रुपए किलो, गोभी 8 रुपए किलो, और ये मूली जो है 5 रुपए किलो, अरबी 10 रुपए किलो, और कद्दू जो है 4 रुपए किलो, बैगन 5 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, मटर 40 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो। ये रेट अब आप मैच कर लेना, आप क्या खरीद रहे हो। ये रेट यहाँ पे अगर किसानों के खेत से जाके सब्जियां ली जाएं तो उसका है। और हमने यहाँ जो पता लगाया उसके हिसाब से जो रेट हैं उससे 10 गुना में चीजें बिक रही। सिर्फ 2-3 चीजें छोड़ दो जो दुगनी ही हैं, जैसे कि आलू, प्याज और टमाटर। उसके अलावा बाकी सभी चीजें लगभग 10 गुने रेट में यहाँ मार्केट में मिलती हैं। किसान क्यों चिल्ला रहा है? 1 लाख किसान पिछले 9 महीनों से धरने पे बैठा हुआ है। क्यों बैठा है? खुश तो नहीं है ना, कुछ तो दिक्कत है जो हो रही है। फिर किसानों की कुछ मांग है जिसे सरकार सुनने को राजी नहीं है। सरकार की भी अपनी समस्या होगी, लेकिन मैं किसानों की तरफ से बात करना चाहता हूं। किसान एक तो मांग रहे हैं कि ये जो मंडी है ये बंद हो रही है, ये ना हो। दूसरा, समर्थन मूल्य मांग रहे हैं कि कम से कम एक फिक्स रेट इतना रखा जाए। आपको लगता है जो रेट मैंने सब्जी के आपको बताए, क्या ये न्यायपूर्वक है जो लोगों को, किसानों को मिलता है? मेरा मानना है जितना रेट इसमें है इससे लगभग दुगना मिलना चाहिए। ये उनकी एक जायज मांग है। और दुगना रेट अगर उनको मिले किसान को तो पब्लिक के लिए, तो फिर पब्लिक कहेगी फिर तो बहुत महंगा हो जाएगा। नहीं, किसान एक काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रारूप बना सकते हैं। और मैं अभी थोड़ा सा लबोलुआब उसका बताऊंगा केवल। पूरी बात अगर चाहे तो किसान आंदोलन का कोई भी ऐसा नेता जो इसको प्रारूप को इम्प्लीमेंट करना चाहता हो वो मुझसे बात कर सकता है। मैं उसको और गहराई के साथ इसकी चीजें बताऊंगा। अगर किसान चाहें
तो किसान इतने मिलके ताकतवर हुए हैं कि लाखों लोग बैठे हैं, तो किसान चाहे तो अपनी मंडी खुद की शुरू कर सकते हैं। अपनी मंडी ही नहीं शुरू कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य किसान खुद तय करें कि हमारा ये रेट होगा, इससे कम में हम नहीं देंगे, और उतने रेट में मार्केट में चीज लाके और उसको दी जा सकती है। इसमें कुछ प्लस माइनस पॉइंट हैं जो आप लोगों को शायद लगेंगे। आप लोगों को लगेगा फिर किसान एक ही चीज बहुत बोने लग जाएंगे, तो उसका फिर तरीका निकाले जा सकते हैं। तो किसान अगर अपनी मंडी शुरू करें और पब्लिक के बीच अपनी सब्जी की सप्लाई के लिए खुद एक व्यवस्था गढ़ें, जो सीधे, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसान खुद बेचने आए, क्योंकि ऐसा एक प्रयोग तेलंगाना में किया गया जिसमें किसानों को ये फैसिलिटीज दी गई कि आप अपनी सब्जी लेके खुद मार्केट में आओ, तो किसान ही अपनी सब्जी फिर उसी रेट बेचने लगे जिस रेट ऑलरेडी जो है वो लोग बेच रहे थे। तो ये लालच भी उनमें पैदा हुआ। मनुष्य है, मनुष्य में लालच आ जाता है। तो मैं ये कहूंगा किसान अपने खेत में ही अच्छे से करें, लेकिन जो ऑलरेडी सब्जी बेचते हैं सब्जी मंडी में, उनका एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है कि उन तक जो है वो सब्जी पहुंचे। लगेगा बड़ा अजीब सी बात है सब्जी बेचने वाली, लेकिन मैं कुछ और भी इसके पीछे कहना चाहता हूं। इकोनॉमी फैक्टर। किसान अगर चाहें तो अपनी खुद की मुद्रा निकाल सकते हैं, किसान मुद्रा, और वो किसान मुद्रा किसानों के बीच मान्य होगी। आपको पता है कि मुद्रा जैसी कोई चीज नहीं होती, विश्वास ही मुद्रा होती। विश्वास है, किसी ने आपको कहा कि ये नोट आपको 100 रुपए का भुगतान करेगा, तो ये विश्वास पैदा किया, विश्वास मुद्रा हो गई। अगर किसान एक अपनी मुद्रा निकालें एक वॉलेट के माध्यम से या एक क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, और वो कहें कि आप हमारी सब्जी इससे अगर खरीदेंगे तो आपको जो रेट हम तय कर रहे हैं सस्ता उसमें मिलेगी, तो सभी लोग इसमें खरीदने के लिए राजी हो सकते हैं। ये अपने आप में मनी का ट्रांजैक्शन इतना बड़ा हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार अगर पूरे देश के लोग जो हैं इस मुद्रा में खरीदारी करने लग जाएं, किसान मुद्रा में अलग तरीके से, तो ये केवल कृषि तक नहीं रुकेगा। ये नहीं है कि केवल कृषि तक रुकेगा। मुद्रा का विश्वास कृषि के माध्यम से है। जैसे आज मैं अपनी दुकान पे कोई बैठा हुआ है और वो कल उसे मालूम है ग्रोसरी उसे खरीदने जानी है, सब्जी खरीदने जाना है, अनाज खरीदने जाना है, तो वो व्यक्ति जो है कोई उसके पास आए और कह सकता है कि हम आपको किसान मुद्रा में पेमेंट करना चाहते हैं आपकी दुकान से जो खरीद रहे हैं, तो वो दुकानदार तैयार हो सकता है उस मुद्रा में देने के लिए, क्योंकि अगले दिन उसे मार्केट से जाके अनाज ले लेना है। इसी मुद्रा का बहुत तरीके से उपयोग हो सकता है। बैंक बहुत ज्यादा पैसे खाए जाते हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब में कनाडा से बहुत लोग पैसे भेजते हैं, तो वो बैंक बीच में बहुत कमीशन खाता है, बड़ी तरीके की झंझटें देता है, फिर उस पैसे पे इनकम टैक्स हो ना जाने किस किस तरीके की मारें भी पड़ती हैं। तो ये इस तरीके की करेंसी के माध्यम से विदेशों से भी जो है लोगों के पास ऋण आ सकता है, पैसे आ सकते हैं, और किसानों का अपना एक बहुत बड़ा एक बैंक तैयार हो सकता है। वो बैंक किसानों को लोन दे सकता है, किसानों को जो यूरिया चाहिए, खाद चाहिए, जो बीज चाहिए, वो भी सप्लाई कर सकता है, और अपने तरीके से अपनी एक ताकत खुद बना सकता है। सरकार के खिलाफ लगना और सरकार से गिड़गिड़ा के मांग करना, मुझे दोनों बातें समझ में नहीं आती। मेरा मानना है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो उसी शेर के आधार पे मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग का प्लान हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा थोड़ा बैठ के थोड़ा सिस्टमेटिक रूप में बात करना। इसमें कई तरीके के कानूनी पेंच लोगों को नजर आते होंगे, तो मैंने क्योंकि इस पे बहुत सारा रिसर्च किया है और मैं बता सकता हूं कि किस तरीके से किसान इसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वर्ल्ड में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट ऐसे हो सकता है कि जो चीजें हमारी पब्लिक खरीद रही है उसको हम इस रेट देंगे, और जो चीजें सरकार खरीद के और विदेशों में या कोई भी कंपनी खरीद के विदेशों में भेज रही है उसे हम 4 गुना ज्यादा रेट में देंगे। तो ये एक विदेशी मुद्रा को भी जो है वो स्टोर करने का कारण बन सकता है। मैं शॉर्ट में ये बातें कहना चाहता हूं, जैसे मैं आज देख रहा हूं लड़ाइयां चल रही हैं, आपस में देश में एक मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो अगर टिकैत जी चाहें और वाकई वो दिल में
कुछ चाहते हैं, क्योंकि देखो सुनने में सब चीजें मिलती हैं, राजनीतिक कारण से बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही है या आप सही हैं, मैं ये कहूंगा वाकई अगर आप में जज्बा है तो आइए मुझे एक फोन करिए। मेरा फोन नंबर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसी में मैसेज कोई कर दे, फोन नंबर जो है उसको मिल जाएगा। लेकिन बात मैं करना चाहूंगा उन्हीं लोगों से जो इसको एक्टिव करना चाहें। व्यर्थ में लोग मुझे फोन करके इसके संबंध में बात करें, मुझे कुछ उसमें रुचि नहीं है। और ना ही मेरे पास इतना है कि मैं जाके भी टिकैत जी को आवाज देके टिकैत जी मेरी बात सुनिए मैं चिल्लाऊं। नहीं, खुद ही को कर बुलंद वाली बात जो मैं कह रहा हूं तो मैं अपनी भी कह रहा हूं। मेरे पास इतनी समझ है कि अगर उसका उपयोग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मैं अपनी समझ को ही उन तक पहुंचा रहा हूं, प्लान दे रहा हूं। और ये प्लान इंडिया की इकोनॉमी की अगर बात कहें तो सिर्फ किसान अगर इस प्लान को पूरे इंडिया में सही ढंग से एक्टिव करें तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि अगर मेरे ढंग से ये प्लान एक्टिव किया जाए तो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय बजट है, सालाना बजट जो होता है, वो किसान सरकार को गिफ्ट कर सकते हैं और पूरा हिंदुस्तान टैक्स फ्री हो सकता है। ये इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन इसको करने के लिए एक सटीक जज्बे की जरूरत होगी, और वो सटीक जज्बा जो है वो जिनके पास हो, जिनके पास उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत भी हो, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम इस पे बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप लोग राकेश टिकैत को और बहुत लोगों को टैग करें ताकि उन तक ये पहुंचे। और इसको आप लोग व्हाट्सएप फॉर्मेट में भी अपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और ऐसी बातें मैं जल्दी कहता नहीं हूँ जब तक उस वीडियो की इम्पोर्टेंस मुझे पता नहीं होती। तो इसकी मुझे इम्पोर्टेंस पता है, और इतनी इम्पोर्टेंस पता है कि बिना कोई ड्रेसअप हुए मैं बस बनियान पहने ही आप लोगों के बीच आ गया।